प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। सो गाइस, आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, और मैंने जो थंबनेल में 2 पिक लगाई हैं, दोनों पिक मेरी हैं, बिफोर और आफ्टर। उस फोटो में एक मैसेज छुपा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। उस फोटो में लगाने का मेरा एक ही मकसद है और मैसेज देना है उस फोटो के जरिए। वो फोटो मैंने इसलिए लगाई है, बिफोर और आफ्टर। थोड़ी जो देर में पहले कैसा था और मैं अब कैसा हूं। मेरे इतने बड़े बड़े बाल और शेविंग इतनी बड़ी बढ़ रही है मेरी, और मैं कितना बुरा सा लग रहा हूँ। और मेरे सर पे ऐसा लग रहा है किसी ने बोझ रख रखा है। तो मैं सैलून में गया, मैंने उसे कटवाया और अपनी शेविंग करवाई, तो इतना हल्का महसूस हुआ और मेरा लुक भी पूरा चेंज हो गया। और मुझे भी खुद अच्छा लग रहा कि पहले मैं कैसा था, अजीब सा, बुरा सा, और मैं अब कैसा हूँ, साफ सुथरा और अच्छा भी लग रहा मुझे देखकर मुझे अपने को। यही बात हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में लागू होती है। जब हम पाप में चलते हैं, पाप के कार्य करते हैं, तो हम अपने आप को कितने बड़े बोझ में दबाते चलते हैं, हमें यही नहीं पता होता। हम गालियां देते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम नशे करते हैं, हम उल्टे सीधे काम करते हैं। हम बाद में सोचते हैं, कभी कभी हमारे मन में आता है और प्रभु हमारे मन में आके बोलता है, इतने सारे गालियां दी, इतने सारे मैंने व्यभिचार करे, इतने सारे मैंने पाप करे हैं, हमारा क्या होगा। हम पाप के बोझ में दबते चले जाते हैं। वो हमारे मन में आके बोलता है, आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटा, मेरे पास आ जाओ, अब भी तुम्हारे पास वक्त है। मगर हम नहीं सुनते उसकी आवाज़। हम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हमें पाप अच्छा लगने लगता है, हमें ये कार्य अच्छे लगने लगते हैं जो हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। और जब हम इस चीज से अपना मन फिरा लेते हैं, अपने प्रभु को, अपने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब उसके रास्तों को फॉलो करते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। हमारा जो बोझ लगता है, हमारे सर पर इतना बोझ रखा है हमारे पापों का, वो सब उतरना चालू हो जाता है, हल्का महसूस हो जाता है। और इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया जीवन कोई नहीं है। जब हम यीशु के रास्तों को फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो परमेश्वर भी देखता हमें। पहले सोचता था परमेश्वर, ये मेरे बच्चे पाप में डूबते जा रहे हैं, उसकी गहराइयों में घुसता, उस दलदल में धंसते जा रहे हैं। वो तुम्हारे मन में आके बोलता है, निकलो इस दलदल से बाहर निकलो मेरे बच्चों। हम सुन नहीं पाते उसके बाद। जब हम अपने मन को कठोर करके उसके बाद सुनते हैं, हम अपना मन परिवर्तन करते हैं, तो वो यीशु इतना खुश होता है। वो यही कहता है, ये मेरे सच्चे बच्चे हैं और ये मेरे बेटा बेटी हैं, जिन्होंने मेरे बलिदान को याद करा और उसके रास्तों पर फॉलो कर रहे हैं, उसके रास्तों पर चल रहे हैं। और हम पाप से मन फिराकर अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हमारा मन इतना हल्का हो जाता है। जैसे मैंने फोटो में लगाया, बिफोर और आफ्टर। पहले मैं कैसा था, उसके बाद शेविंग और कटिंग कराई तो मैं कैसा हो गया, कितना हल्का महसूस करा। उसी तरह हम आत्मिक जीवन में जब बढ़ते हैं, उसी तरह हम पापों से मन फिराते हैं, तो इतना हल्कापन महसूस होता है। ऐसा लगता है इससे बढ़िया जीवन कोई था ही नहीं। हमने इतने साल वेस्ट कर दिए, इतने साल गवा दिए। हम सबसे बड़े मूर्ख हम ही थे, जो हमें पता नहीं था। जब हम पता चलता है, हम पछताते हैं, हमने इतने साल गवा दिए, इतने साल वेस्ट कर दिए। हम पहले से जानते हैं यीशु मसीह को, तो हम कितने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ चुके होते यीशु मसीह को पाने के लिए। यही सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप अपना मन परिवर्तन कर सकें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। जैसे मैंने अपना मन परिवर्तन करा है। मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, मैं भी कोई महापुरुष नहीं था, मैं भी एक पापी इंसान था। मैं भी व्यभिचार में था, मैं भी गाली देता था, मैं भी झूठ बोलता था, मैं भी बहुत काम करता था ऐसे जो पाप में आते हैं। जब मैं अपना मन परिवर्तन कर सकता हूँ, तो मेरे बहन भाइयों, आप भी तो कर सकते हो अपना मन परिवर्तन। कोई बड़ी बात नहीं है, आप छोटी सी कोशिश तो करिए। आप जब तक अपने मन में एक चिंगारी नहीं जलाओगे, तो वो बड़ी कैसे होगी, आग कैसे बनेगी वो। चलो आपको मैं कहानी के जरिए समझाता हूँ। जब हम मोटे होते हैं, हमारे रियल लाइफ में भी लागू होता है ये चीज। जब हम मोटे होते हैं,
जैसे मैं अभी, तुम्हारा भाई भी अभी थोड़ा पेट वेट थोड़ा बाहर आ रहा है। जैसे हम मोटे होते हैं तो हम अपने अपने को स्लिम करने के लिए, पतला करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। पूरी टाइम टेबल की लिस्ट बना लेंगे, इतने बजे हमने ये खाना, इतने बजे हमने ये खाना, इतने बजे हमने ये करना। सुबह उठेंगे टाइम से, लेट भी नहीं, बिल्कुल अपने टाइम से, करेक्ट टाइम से गर्म पानी पीना है। उसके बाद हमने अपने जो डाइट खानी है, बिना उसके तला हुआ, बिना मिर्च प्याज का, जैसे हमने डाइट खानी, उबली बॉयल डाइट होती है हमारी, वो खानी है हमें। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करनी, जाके जिम में मेहनत करनी है। तब जाके हम, इतनी मेहनत के बाद तब जाके हम थोड़े पतले होते हैं। जब हम पतले होने लग जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, शैतान आता है। अब शैतान किस रूप में आता है? शैतान आता है, कभी किसी हमारे यार दोस्त ने कह दिया, किसी के घर में गए, मीठा खा ले थोड़ा सा, कोई ना, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तला हुआ खा ले, थोड़ा सा मीठा खा ले, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। ये क्या होता है? शैतान आता है। वो होती है हमारी परीक्षा। अगर हम उसमें पास हो गए तो परमेश्वर की ओर से होती है परीक्षा। अगर उसमें हम पास हो गए तो प्रभु हमें आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ाता है। यही हमारी लाइफ में होता है। हम जब आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, जब हम प्रभु को किसी कार्य के लिए तैयार करता है, तो हमारी प्रभु की ओर से होती है परीक्षा। फिर शैतान आता है, वो हमारे मन को भरमाता। जैसे परमेश्वर की 3 बार परीक्षा करी थी, जब भूखे प्यासे जंगल में, जब पवित्र आत्मा जंगल में ले गई थी प्रभु यीशु मसीह को, तब 40 दिन तक भूखे प्यासे रहे थे। जब उन्हें अंत में भूख लगी तो शैतान ने क्या करा? अब शैतान, जब प्रभु यीशु मसीह का जब भूख लगी तो शैतान को मिल गया मौका, अब मैं इसको यूज करता हूँ, अब इसको मैं भटकाता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के पास गया, कह रहा, तू कह दे ये पत्थर तो रोटी बन जाए, तो ये बन जाएगी। फिर उन प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रह सकता है। 3 बार उसने ऐसा, शैतान ने उनको भरमाया और आजमाया, कोशिश करी आजमाने की, तो उनके काबू में नहीं आया प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उनके पास वचन थे परमेश्वर के। तो उन्होंने उस वचन को उसके सामने रखा, तो वो भाग गया। ऐसे ही होता है हमारे साथ। हम जब आत्मिक जीवन में जल्द बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें चेक करा जाता है। तो शैतान आता है, हमें भरमाता है, परेशान करता है, हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालता है। अगर हम उसको जवाब दे के भगा देते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? उस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा देता है, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रभु के नजदीक पहुंचने लग जाते हैं हम धीरे धीरे। अब प्रभु ने ये भी कहा है, अगर तू मुझे जान चुका है और मुझे मान चुका है, मैं ही तेरा प्रभु हूं और मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, तो अपने बहन भाइयों को बता। ऐसा नहीं है मैंने मन प्रतीक परिवर्तन कर लिया, मैं जान चुका हूं प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूं, और मैं अपने मन में ही रख रहा हूं, किसी के ऊपर नहीं बता रहा उनके बारे में, तो ये गलत है। हमें उनके बारे में प्रचार करना, उनके बारे में, और अपने बहन भाइयों को बताना है, वो भी अपना मन परिवर्तन कर सकें, वो भी हमारे संग उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। मैं नहीं चाहता कि आप उसके राज्य में ना पहुंचे। मैं चाहता हूं मेरे बहन भाई मेरे साथ चले, उसके राज्य में प्रवेश करें, उसके राज्य का वारिस बने, उसके राज्य की सेवा करें। आप अपना मन परिवर्तन करें, जैसे कि मैंने करा है। आप छोटी सी कोशिश तो करें उसके लिए। उसने इतना बड़ा बलिदान दिया पूरी मानव जाति के लिए। आज अभी नहीं समझ रहे आप, तो ऐसा वक्त आएगा जब समझोगे बहुत देर हो जाएगी। अभी वक्त है, अभी टाइम है, अभी मन परिवर्तन कर लो। उसके बाद कोई टाइम नहीं मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। जब उसका दूसरा आगमन होगा और उसका राज्य बहुत निकट है, आने वाला है, वो उसका समय बहुत नजदीक है। अपनी अपनी कुप्पियों में तेल भर लो, ऐसा नहीं हो आपकी कुप्पी खाली हो। हमारा दूल्हा आएगा, अपने दूल्हे के लिए तैयार रहो। ये वीडियो बनाने का बस मेरा इतना ही मकसद था, और इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, और आप इस बातों को अपने मन में लागू करोगे और अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह एंड गॉड ब्लेस यू।